सरगोदा में बेहोशी की हालत में मिलने वाले बूढ़े भिखारी की जेब से 5 लाख से जायद की रकम बरामद। नाजरीन, ये अजीबोगरीब वाकया होता है सरगोदा में, जहां पे रेस्क्यू 1122 के अमले को एक कॉल मौसूल होती है। कॉलर रेस्क्यू 1122 के अमले को यह बात बताता है कि खुशाब रोड सरगोदा पर एक बूढ़ा शख्स बेहोश हो गया। रेस्क्यू 1122 का अमला बताई गई जगह पर पहुंचता है और उन बाबा जी को रेस्क्यू करता है। तो एले इलाका रेस्क्यू 1122 के अमले को यह बात बताते हैं कि ये बाबा जी काफी अरसा से इसी इलाके में भीख मांग रहे हैं। खैर, रेस्क्यू 1122 का अमला उन बाबा जी को लेकर DHQ पहुंचता है, जहां पर इलाज के दौरान उन बाबा जी की जेब से 5,34,000 से जायद की रकम बरामद होती है। इसके अलावा उन बाबा जी की जेब से एक पासपोर्ट मिलता है जिस पर मुख्तलिफ तरह की वीजा स्टैंप्स लगी होती हैं, जो कि ये बात साबित करती है कि इन बाबा जी ने मुतअद्दिद बार सऊदीया का सफर इख्तियार किया। इसके अलावा एले इलाका रेस्क्यू 1122 के अमले को ये बात बताते हैं कि इन बाबा जी का ताल्लुक प्रोफेशनल बैगर्स ग्रुप से है, जो कि सऊदीया उम्रा की नीयत से जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उम्रा नहीं करते बल्कि वहां जाकर भीख मांगते हैं। और जब ये बाबा जी पाकिस्तान में होते हैं तो इसी इलाके में भीख मांगते हैं। खैर, उसके बाद उन बाबा जी को तभी इमदाद दी जाती है, उनको होश आ जाता है और जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं तो रेस्क्यू का अमला उनकी जेब से मिलने वाली रकम, जो कि 5,34,000 से जायद बनती है, और उनका पासपोर्ट उन बाबा जी को वापस कर देते हैं और वो बाबा जी हॉस्पिटल से चले जाते हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि उन बाबा जी को FIA के हवाले क्यों नहीं किया गया। जब उनसे पासपोर्ट मिला, उस पर मुतअद्दिद बार सऊदीया का सफर जो है वो साबित हुआ, और एले इलाका ने भी ये बताया कि इन बाबा जी का ताल्लुक प्रोफेशनल बैगर्स ग्रुप से है, जो कि सऊदीया उम्रा की नीयत से जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उम्रा नहीं करते बल्कि भीख मांगते हैं। क्योंकि इसी तरह का केस कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, जहां पे एक बहुत बड़ा गिरोह सियालकोट एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद खवातीन की भी थी। एयरपोर्ट पर यह बात साबित हुई कि वो खवातीन और उनका जो गिरोह है वो सऊदीया जा रहा था। उनकी नीयत थी उम्रा करने की, लेकिन वहां जाकर उन्होंने भीख मांगनी थी, और ये अमल वो काफी अरसा से कर रही थी। अब यहां पे ये बात आती है कि इन लोगों को किसने इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर सऊदीया, दुबई या किसी भी मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करे, वहां जाकर ये भीख मांगे, और जब इनसे पासपोर्ट बरामद हो किसी भी मुल्क में तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, और फिर बदनामी इन लोगों की ना हो बल्कि पूरे पाकिस्तान की हो। इसी तरह के बहुत सारे गिरोह पाकिस्तान के अंदर भी मिलते हैं। इसी तरह का एक किरदार शौकत भिखारी, जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, जिसने अपने बच्चों के नाम 1 करोड़ से जायद की इंश्योरेंस कर रखी है। लेकिन ये लोग तो पाकिस्तान के अंदर भीख मांगते हैं और पाकिस्तान की मईशत को और आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे नासूर हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगते हैं, और बहुत सारे जो बेचारे पाकिस्तानी मजदूर वहां पे जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। क्योंकि जब ये लोग सऊदीया या दुबई में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां की हुकूमत सिर्फ इनको ब्लैक लिस्ट नहीं करती बल्कि इस पूरे इलाके के लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देती है, और बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन जाता है, और इसके साथ साथ ये मुल्क की बदनामी का भी बायस बनते हैं। अब ये बाबा जी फिर एक दफा एक्टिव हो चुके होंगे, उसी इलाके में भीख मांग रहे होंगे, और अगली मरतबा फिर ये उम्रा की नीयत से जाएंगे और सऊदीया में जाकर भीख मांगेंगे। लेकिन आखिर कब तक हमारे अदारे चुप रहेंगे और इन लोगों को नकेल नहीं डालेंगे?